बच्चों गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आज आप लोग कौन सा विषय पढ़ेंगे? पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत पाठ 2, जिसका नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। आज हम पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग पहले से ही थोड़ा बहुत इसकी जानकारी हो चुकी है कि पृथ्वी क्या है और चंद्रमा क्या है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। रात के समय जो आकाशीय पिंडों में दिखाई देने वाला एक जो प्रमुख सबसे बड़ा और चमकीला पिंड है, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? चंद्रमा के नाम से जानते हैं। चंद्रमा का आकार जो है बदलता रहता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है, और किसी टाइम ऐसा होता है कि हमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, आप लोग बता सकते हैं? चलिए मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चुप रहो। इसके बाद में चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? 3,84,000 किलोमीटर दूर, यानी इसकी दूरी का अनुमान लगाया गया है कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका व्यास कितना है? पृथ्वी के व्यास का 1/4। पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण रात के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला, ये किस लिए बड़ा चमकीला दिखाई पड़ता है? क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है, इसीलिए। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा की गतियाँ कौन कौन सी हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। कितने समय में? 27 दिन। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड। परंतु इस अवधि में पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हुए अपनी कक्षा में क्या करती है? आगे बढ़ जाती है। और आने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगाते हैं। फिर जब परिक्रमा करके फिर उसी स्थान पर जब चंद्रमा आता है तो कितने दिन लगते हैं? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करता है। इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा एक ही भाग दिखाई पड़ता है, यानी दूसरा भाग नहीं हम देख पाते हैं, एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। अब आप लोग हम जान लेंगे चंद्रमा की कलाओं के बारे में। प्रतिदिन चंद्रमा के अलग अलग आकार दिखाई पड़ते हैं, हमेशा एक सा नहीं रहता है। यह एक हाशिया जैसी आकृति से शुरू होकर जब हम इसको शुरुआत में देखते हैं तो एक ऐसा होता है, एक हाशिया जैसा, हाशिए की आकृति का होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उससे बड़ा हो जाता है, और फिर आधा गोल, फिर पूरा एकदम गोल सा चमकीला हो जाता है। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, जिस प्रकार से थाली हमारी गोल आकृति की होती है, उस रात को पूर्णिमा क्या कहते हैं? उस रात को, जिस दिन पूरा चंद्रमा हमारा फुल, आप खड़े हो बेटा, जिस दिन हमारा जो पूरा चंद्रमा निकलता है तो उस दिन हम क्या कहते हैं? उसको, चंद्रमा को पूर्णिमा क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। बैठ जाइए। जिस रात में बिल्कुल चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है उस रात को क्या कहते हैं? अर्पित बताइए। जिस रात को बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, बताइए। बता बेटा, आप बताइए।
अमावस्या। चलिए, बहुत सही बात, अमावस्या कहते हैं जब हम बिल्कुल भी चंद्रमा को देख नहीं पाते हैं। एक महीने में एक बार पूर्णिमा होती है और एक बार क्या होती है? अमावस्या होती है। प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को ही हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ने के पखवाड़े को, एक पखवाड़े को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं और एक पखवाड़े को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा का होना पाया जाता है, यानी चंद्र प्रकाश होता है। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? अंधेरा रहता है, रात अंधेरी रहती है, चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितना टाइम लगता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। कितना दिन लगता है समय बताइए बेटा? 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, क्लैप कीजिए इनके लिए। तो इस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? चंद्रमास। क्या कहते हैं? चंद्रमास। चलिए, आप लोगों को समझ में आया? हाँ। अच्छा लगा लेसन? हाँ। आप लोग इसको याद करके आएंगे? हाँ। ठीक है बेटा।